forward-looking line of business. You will definitely get support of the experts who understand what it is and how it can be useful in urban construction, architecture, energy supply, in solving some global technical problems of the modern world. My congratulations to this. There is an open idea which is very well to make a wind stream come inside in the wind stream which flows around the building, which is constructed in a special way. When wherever the wind blows from the wind stream would get into the wind turbine. The rotation passes to the machines and the energy is generated. I am always excited to discuss interesting projects. Keep it up. That is my advice. Keep it up. This type of building should be a fairly common system, especially in Southeast Asia, in Dubai, and even in the Moscow city area. So get ready to work energy source. Another thing is that everything needs to be implemented. The business is becoming very technological today. Now everyone has an opportunity to become a co-owner of the company. You can purchase company shares only on official website. Zero carbon energetically era starts with Vetya project. हेलो यस गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका बिजनेस एसोसिएट पार्टनर विपुल फ्रॉम जयपुर। आपको आज की सेशन के लिए तहे दिल से धन्यवाद।
जितनी भी हमारे नए एसोसिएट बिजनेस एसोसिएट पार्टनर हमारे साथ में आज मौजूद हैं, सबसे पहले मैं उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा आज के सेशन के लिए, क्योंकि आपका वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है और आज की समय हर किसी कीमती समय को देख करके हर किसी को उससे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है वो आपकी इनकम। तो आज की वंडरफुल सेशन में आप सभी लोगों का वेलकम है, तहे दिल से उन लोगों का स्वागत है डेली डेली हमारे बिजनेस के अंदर कंटिन्यू यहाँ पर लीड कर रहे हैं बिजनेस के अंदर। तो आज कुछ अपन उन लोगों से पहले मिलेंगे जो पहली बार हमारे सेशन को यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले उन लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे। तो पहली बार इस सेशन को जो देख रहे हैं, प्लीज रेज योर हैंड, अपने हाथ को ऊंचा करें यदि हमारी सेशन को पहली बार कोई देख रहे हैं। तो पहली बार, फर्स्ट टाइम, तो अपनी हाथ को ऊंचा करें। ओके, बिपिन बिहारी साहू, उड़ीसा। ओके, थैंक यू वेरी मच, वेलकम इन दिस वीटर सेशन। जितेंद्र कुमार गुप्ता, ओके, थैंक यू, वेलकम। आज हमारे साथ में और भी कोई है तो अपने हाथ ऊंचा कर सकते हैं। अभी हमारे पास में पार्टिसिपेंट्स अकॉर्डिंग टू 50 अराउंड समथिंग अभी है। विशाल, यस, वेलकम फ्रॉम इन दिस वीटर इंडस्ट्री, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। ओके, आज हमारे साथ में कुल मिला के हम लोग 5 न्यू एसोसिएट पार्टनर हमारे साथ में अवेलेबल है। तो सबसे पहले उन लोगों को मैं तहे दिल से एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा जो पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं, राइट। और हमारे जो न्यू गेस्ट एंड ओल्ड यानी कि एसोसिएट जो पुराने साथी हैं, तो उन लोगों को मैं और भी ज़्यादा तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। ये कंटिन्यू हमारे बिजनेस को कंटिन्यू लीड कर रहे हैं, हमारे साथ में टॉक टुगेदर के साथ में सपोर्ट करते जा रहे हैं, राइट, थैंक यू। दोस्तों, आज की सेशन हमारे इस तरीके से हैं। ऑलिफर, आज अपन 3 पार्ट के अंदर अपन इसको करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है, व्हाट इज द वीटर, क्या है, जिस टेक्नोलॉजी की हम बात करने जा रहे हैं वो क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। सेकंड पॉइंट आज अपन जानेंगे कि एक्टिव और पैसिव इनकम क्यों करना चाहिए, इंसान को इस बिजनेस के अंदर क्यों आना चाहिए, और फ्यूचर के अंदर एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में लोगों को जानना चाहिए। और कुछ अपन देखेंगे दुनिया के अंदर कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े अमीर बने हैं, और इसी इंडस्ट्री के माध्यम से कौन से लोगों ने दुनिया के अंदर अपनी छाप छोड़ दी है। तो कुछ ऐसी 5-6 चीजें हैं जो आज पिछले 10 साल या 20 साल के अंदर पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो उनके बारे में अपन जानेंगे। उसके बाद में आज अपन ये भी जानेंगे कि किस तरीके से अपनी आईडी को टॉप अप करवाते हैं। तो हमारी ये 3 सेकंड में हमारे सेशन होने वाले हैं, और हमारे जो पुराने बिजनेस एसोसिएट पार्टनर है उसके पास में हम कुछ एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे अपन समय को ना गवाते हुए बहुत टू दी पॉइंट की अपन बात करेंगे, राइट। उसके बाद में अपन पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते जाएंगे। जिस तरीके से दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा कि सबसे पहला जो अपना पार्ट है, व्हाट इज द वीटर, यानी कि वीटर के बारे में जानना जरूरी है कि क्या चीज है, ऐसी क्या चीज देखने जा रहे हैं फ्यूचर के अंदर एक बहुत बड़ी हमें आने वाला टाइम के अंदर पोर्टफोलियो प्लस इस तरीके से टेक्नोलॉजी में क्यों काम करना चाहिए, राइट। जिस तरीके से मैंने परिचय दिया, मेरा नाम विपुल है फ्रॉम जयपुर से, और तकरीबन हम लोग आज इस बिजनेस को लीड कर 78 दिन प्लस हम लोग कर चुके हैं। मगर आज बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी खास बात क्या है, हम क्यों इस बिजनेस को कंटिन्यू प्रमोट कर रहे हैं, वाई, इस वाई के पीछे रीजन क्या है। दोस्तों मेरी मैं आपको वाई बता दूं, मेरे वाई के पीछे रीजन है कि बहुत सारी चीजें आपको सारी चीज के बीच में क्लियर हो जाएगा मैं क्यों कर रहा हूँ इस बिजनेस को। तो सबसे पहले मैं इन टेक्नोलॉजी के बारे में अवगत करवा दूं। दोस्तों एक ऐसी टेक्नोलॉजी, दुनिया के अंदर एक नायब टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ है, ये मॉस्को रूस से, इनकी यदि मैं शुरुआत की बात करूं 2018 के अंदर इसकी इन्वेंशन हुई है, इनकी शुरुआत हुई है, और मॉस्को रूस के अंदर ये कम से कम 100 रिवार्ड के अंदर भी इसको गोल्ड मेडल मिला हुआ है। तो जब गोल्ड मेडल किसी चीज का मिला हुआ है तो आप समझ सकते हैं अपने आप में बहुत बड़ी चीज है मॉस्को रूस के अंदर। तीसरी चीज, इनकी जो सबसे बड़ी खूबी बात यह है, इसकी टेक्नोलॉजी के अंदर 6 पार्ट ऐसे हैं जो इनके पेटेंट है, जो ऑलरेडी पूरी दुनिया के अंदर
अभी 70 कंट्री के अंदर ये पैटेंट की फाइल लगी हुई है और तकरीबन इसमें 11 कंट्री के अंदर इसको पैटेंट भी मिला हुआ है। और 2018 के बाद में इसकी जब शुरुआत मार्केट में इसकी शुरुआत हुई तो इनकी जो हमारी कर्ता धर्ता है जो डेनिस टैगलियन, मैं उसके बारे में एक बार धन्यवाद का पात्र हूँ, देना चाहूंगा उनको कि आज पूरी दुनिया के बारे में उसने ऐसी चीज के निर्माण की है, एक ऐसी चीज के बारे में सोचा है जो पूरी दुनिया को उसकी जरूरत है। उसके पीछे कारण क्या है? इसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण किया है जिसका नाम है वीटर। तो वीटर की जो सबसे बड़ी ताकत दोस्तों ये है कि आने वाला टाइम के अंदर ये दो चीजों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से रोल निभाएगा। सबसे पहला क्या रोल निभाएगा? पहला रोल इनका ये है, पूरी दुनिया के अंदर जहां भी गाड़ी से, फैक्ट्री से जो भी धुआं निकल रहा है, यानी कि जितनी मात्रा में ज्यादा से ज्यादा धुआं निकल रहा है जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है जितना ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है, खराब हो चुका है, उनको सबसे पहला जो इनका जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी क्या करेगा? उस पॉल्यूशन को यानी कि फिल्टर करने का काम करेगा। यानी कि जो भी पॉल्यूशन जहां भी ये टेक्नोलॉजी लगाया जाएगा वो टेक्नोलॉजी उनके आसपास के दायरे में 2, 5, 10 किलोमीटर के दायरे में उस कार्बन यानी कि पॉल्यूटेड वाला जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच करके उनको फिल्टर किया जाएगा। कुल मिलाकर के कार्बन एक साइड में किया जाएगा और प्यूरिफाइड ऑक्सीजन को यहाँ पर अलग कर दिया जाएगा। यानी कि कुल मिला के आप समझ सकते हैं ऑक्सीजन के अंदर यानी कि जो हमारे जो एयर है उसके अंदर इतनी ज्यादा कार्बन है, तो उसको यदि प्यूरिफाइड करने का काम ये मशीन, ये टेक्नोलॉजी करने लग जाए तो इन्वायरमेंट कितना कितना फिल्टर हो जाएगा। ये सबसे बड़ी इनकी खूबी है जिससे आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारे रोग मुक्त, बहुत सारी चीजों से हम लोग आने वाले टाइम में बीमारियों वगैरह से बच पाएंगे। ये तो सबसे पहला फायदा है। सेकंड जो फायदा है इनका, सबसे जो मेन पॉइंट है, जो फिल्टर ऑक्सीजन है उसी के माध्यम से, ये हवा के माध्यम से यानी कि उसी ऑक्सीजन के माध्यम से इनकी जो टरबाइन है, इनके जो पंखुड़ी है, इनकी जो पंखे हैं, वो जैसे जैसे रोटेट करेगा, तो रोटेट करते करते क्या होगा कि इनकी जो मैकेनिज्म है ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन पैदा करेगा। जब फ्रिक्शन पैदा करेगा तो ऑटोमेटिकली वहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की पूरी टेक्नोलॉजी है। तो मैंने आपको 2 पॉइंट स्पेशल जो बताना था वो मैंने बता दिया है। एक तो इन्वायरमेंट को साफ करना, दूसरी चीज इनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की मैं बात करूं, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी की बिजली जब पैदा करेगा, तो दोस्तों बिजली के अंदर कितनी बड़ी पोटेंशियल है इसके बारे में हम आप सभी लोग जानते हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो इन्वायरमेंट को भी साफ करे और बिजली भी पैदा करे और विदाउट मेंटेनेंस, यानी ना के बराबर मेंटेनेंस हो, और ऐसी चीजें पूरी दुनिया में अब तक हुई नहीं है। तो दोस्तों ये दुनिया के अंदर एक पहली नायाब टेक्नोलॉजी है जो आने वाला टाइम के अंदर हर किसी गवर्नमेंट को, हर किसी परिवार को, हर किसी इंसान को इसकी जरूरत पड़ेगी। ये डिमांडेबल टेक्नोलॉजी है। तो डिमांडेबल टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी खूबी बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी को ही क्यों करें, और आने वाला टाइम में ये टेक्नोलॉजी हमारे फ्यूचर के साथ में एक बड़ा हमारी करियर के रूप में किस तरीके से स्टैंडिंग होने जा रहा है, खड़ा होने जा रहा है, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो दोस्तों मैं एक पॉइंट और बताना चाहूंगा कि ये जो मैंने शॉर्टकट में आपको जो चीज बताई है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ओनली फॉर, ज्यादा इसमें लंबा चौड़ा कोई गणित नहीं है कि इसमें मैं आपको 10 मिनट या 20 मिनट तक इसको सेशन देता रहूं, इतनी कोई जरूरी नहीं है। इतना समझना जरूरी है कि आज यदि एक रिक्शा चालक, एक मजदूर इंसान भी इस बिजली की ताकत को समझ सकता है, क्या हमारे आपके पास में ऐसी कोई साधन है जिससे हम लोग बिजली पैदा करें? यदि साधन है तो अपन उठा करके देखते हैं कि अब तक हमारे पास में बिजली पैदा करने की हमारे पास में स्रोत क्या क्या है। तो बिजली पैदा करने की स्रोत हमारे पास में जो है, एक तो हमारे पास सोलर सिस्टम है। यदि सोलर सिस्टम की मैं बात करूं तो दिन भर के अंदर अपन केवल 8 से 10 घंटा ही बिजली पैदा कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारी मेंटेनेंस चार्ज भी बहुत ज्यादा है। उसके बाद में दूसरी बात करूं यूरेनियम की, यूरेनियम से भी बिजली हम लोग पैदा करते हैं, मगर आपको पता है जो यूरेनियम से हम लोग बिजली पैदा करते हैं उसके अंदर रेडिएशन की मात्रा बहुत ज्यादा हम लोग फ्लाइंग करते हैं, यानी कि हमारे उसके 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के दायरे में रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है, जिससे रेडिएशन का साइड इफेक्ट आप लोग जानते होंगे, इतना ज्यादा कैंसर और बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट भी होता है उनका। नो डाउट वो अच्छी चीज है मगर साइड इफेक्ट ज्यादा है। उसके बाद कोयला से भी बनता है, मगर कोयला से पोल्यूशन, हमारे जो इन्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा इफेक्टेड होता है। इस तरीके से दोस्तों की जितने सारी चीज बता रहा हूँ, ये आने वाला टाइम के अंदर अब तक जो चीजें से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं, तो नो डाउट वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है, मगर हमारे साइड इफेक्ट भी कई गुना उससे ज्यादा भी हो रहा है, मगर उससे बचने का कोई रास्ता हमारे पास में नहीं है।
बस ये अल्टरनेट जो आज टेक्नोलॉजी हमें देखने को मौका मिला है, तो फ्यूचर के अंदर दोस्तों ये टेक्नोलॉजी एक विशाल, एक बहुत बड़ा डिमांड के रूप में ये क्रिएट होने जा रहा है। मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि ये टेक्नोलॉजी डिमांडेबल क्यों है और इसको क्यों करना चाहिए। आज यदि मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको 3 चीज यहां समझ में आ जाएगी कि आज इस बिजनेस को करना, आज इस टेक्नोलॉजी को देखना, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। इसको यहां आप समझ पाते हैं। यहां से मैं आपको कुछ उदाहरण मैं आपको दूंगा, यदि ये उदाहरण आपको समझ में आ जाए तो नो डाउट आपको सारी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। जिस टेक्नोलॉजी को आज आप देख रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, आज के पूरे वर्ल्ड के अंदर 9,000 समथिंग, यानी कि 9,000 कुछ लोग अभी यहां पर ओनली फॉर इन्वेस्टर के रूप में हमारे इस टेक्नोलॉजी के साथ में अभी तक इंक्लूड हुई है, जुड़ी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग शुरुआत हुई है मात्र चंद, केवल 1 साल भी पूरा नहीं हो पाया शायद, समथिंग कुछ ही दिनों के अंदर दोस्तों हम लोगों ने पूरे वर्ल्ड के अंदर 9,000 प्लस हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टर के रूप में हम लोग आए हुए हैं। मगर फ्यूचर के अंदर इसकी डिमांड कितनी बड़ी हो रही है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल के रूप में बताना चाहूंगा। ये पॉइंट नोट करना बहुत जरूरी है। यदि आप मार्केट के अंदर आप जाते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट को भी आपने देखा होगा, एप्पल को भी देखा होगा, अमेजन को भी देखा होगा, गूगल के भी आपने सुना होगा, बिटकॉइन के नाम भी सुना होगा। ये जितने सारी चीज मैं आपको बता रहा हूं, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, अमेजन, गूगल, बिटकॉइन, यदि मैं इन लोगों की कामयाबी की राज बताऊं तो कामयाबी की राज बता दूं तो आपको एक यहां पर सर्किल आपको दिखाई देता है। सर्किल में क्या आता है, नंबर 1, मैं ओनली फॉर बीटर की पावर की बात बता रहा हूं कि इस टेक्नोलॉजी को करना और इस टेक्नोलॉजी को समझना क्यों जरूरी है। यदि इस 5 पॉइंट को आपको समझ में आ गया तो दोस्तों आज 3 पॉइंट बहुत जरूरी है। यदि ये चीज समझ में आ गई तो दोस्तों आपकी जिंदगी के अंदर एक नई तरीके का इन्वेंशन शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले यदि मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं, माइक्रोसॉफ्ट जब मार्केट में आया था तकरीबन यहां पर 44 साल लग गए थे उनको $1 ट्रिलियन का बिजनेस करने में। 44 साल, 44 ईयर, 44 साल की इंडस्ट्री में वो $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री को वो खड़ा कर पाए। उसको इस $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री को खड़ा करने में 44 ईयर लग गए। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने लोग इतने एडवांस नहीं थे, मगर उनको 44 ईयर लग गए। यदि मैं बात करूं तो एप्पल को मार्केट में आए हुए 42 ईयर यानी कि 42 साल हो चुके हैं। तो एप्पल की भी कंडीशन वही थी। एप्पल की मैं बात करूं शुरुआत में बिल्कुल उसकी भी उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं थी, मगर एप्पल को मार्केट में आए 42 ईयर हम लोग देख चुके हैं। 42 ईयर के अंदर उसने $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री खड़ी की है एप्पल ने। यदि मैं अमेजन की बात करूं तो अमेजन ने 24 ईयर यानी 24 साल के अंदर अपनी ग्रोथ एक्टिविटी तेज की है। 24 साल के अंदर आज $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री कोई है तो वो अमेजन है। वो उसको आज 24 फिर भी लगे क्योंकि एक सर्विस प्रोवाइडर है, मगर फिर भी थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिला जिसके बदौलत बहुत फिर भी जल्दी करके 24 ईयर के अंदर उस इंडस्ट्री को कवर कर गया। यदि मैं गूगल की बात करूं, गूगल को मार्केट में आए हुए करीब तकरीबन 21 ईयर यानी कि 21 साल लग गए इस बड़ी मुकाम को हासिल करने में। वैसे तो 1969 के अंदर उसकी शुरुआत हुई थी, मगर 21 साल के बाद में उस इंडस्ट्री को $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनने में इसको टाइम लगा। उसी तरीके से मैं बात करूं बिटकॉइन की, बिटकॉइन की मैं बात करूं तो बिटकॉइन की जो एजुकेशन है, बिटकॉइन की जो टाइम लिमिटेशन है वो है 12 साल की इंडस्ट्री के अंदर उसने $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री अपनी खड़ी की है। दोस्तों ये जो चारों चीज मैंने आपको बताई, पांचवी चीज आपको बताई है, $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री को खड़ा करने में तकरीबन इनको किसी को 20 साल, किसी को 10 साल, किसी को 22 साल, किसी को 30 साल, किसी को 44 साल लग गए। मगर आज जमाना बदल गया है। आज जमाने में ये परिवर्तन है कि हर किसी को फास्ट इनकम चाहिए। पहले जैसा वो टेक्नोलॉजी नहीं रही। आज के जमाना बिल्कुल धीरे धीरे करके बदलता जा रहा है। मगर आज मैं वीटर की बात क्यों कर रहा हूं? वीटर क्या टेक्नोलॉजी है? जितनी चीज के बारे में मैंने आपको पांचों चीज के बारे में बताई, इस पांचों के अंदर कहीं 20 साल, कहीं 10 साल, कहीं मतलब 25 साल, कहीं 44 साल लग गए। मगर वीटर को इतनी बड़ी उपलब्धि बहुत जल्दी करके हासिल होने वाला है। इसका सबसे बड़ा राज जानने की जरूरत है दोस्तों। यदि ये राज आप जान गए तो मैं कहता हूं दोस्तों आज मीटिंग के अंदर जो लोग भी बैठे हैं वो सारी चीज को समझ में आ जाएगी। यदि इतनी बड़ी इंडस्ट्री को यदि मैं कामयाबी की राज बताऊं तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी कामयाबी की राज है डिमांड। जिस चीज की दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा डिमांड होती है और
उसकी सप्लाई यदि किसी एक पेटेंट वाला टेक्नोलॉजी के पास में रहे तो उसकी कीमत कितनी बड़ी हो सकती है, अंदाजा आप यहां लगा सकते हैं। बीटर को ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बनने में दोस्तों, यदि आप और हम जिस तरीके से अभी ग्रोथ कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है इसको 10 साल से ज्यादा की जरूरत है। आज दुनिया के अंदर एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता दूं कि जितने लोग आज बीटर को समझ पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे के समझाना चाहता हूं। यहां से कुछ ही सालों के पहले यदि मैं बात करूं, किसी का भी उदाहरण लेके चल सकते हैं। किसी के पास में गूगल का शेयर रहा होगा, किसी के पास में अमेजन का शेयर भी है। यहां से उठा करके आप देखिए, यहां से मात्र 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले यदि किसी ने मात्र 10,000 रुपए का भी किसी जगह पे इन इंडस्ट्री के अंदर यदि निवेश किया हो, यानी 10,000 रुपए किसी ने निवेश किया हो, तो आज उसकी प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो उसकी प्रॉपर्टी की जो एल्गोरिदम है, उसकी जो पोर्टफोलियो की ताकत है, वो तकरीबन उस 10,000 के बदले में आज करीब उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम से कम 100-125 करोड़ की वैल्यू हो चुकी है। वो बातें मैं क्यों बता रहा हूं, जब शुरुआत में किसी इंसान ने किसी इस इंडस्ट्री को देखा था तो उसकी कीमत भी ऐसे ही थी जैसे जिस कंडीशन में आज अपन वीटर को देख पा रहे हैं। जब इनकी शुरुआत में इसकी कीमत थी, किसी की कीमत 5 रुपए, किसी की कीमत 10 रुपए के भाव में इनकी शुरुआत हुई थी। जब इनकी शुरुआत हुई थी तो 5 रुपए, 10 रुपए के भाव में जो व्यक्ति बहुत समझदार था, वो 10 साल की आगे की गणित लेकर के उस समय खरीद करके अपने घर के पोर्टफोलियो के अंदर उसने जमा कर लिया था। और यदि उससे जाकर के आज की दिन में पूछे कि भैया आपने किस सोच के साथ में इसकी खरीदारी करी थी, उसको एक चीज समझ में आई थी कि आने वाला टाइम में ये जमाना नहीं रहने वाला है। आने वाला टाइम में लोग इससे बहुत एडवांस होने वाले हैं। लोग घर में बैठ करके सब चीज शॉपिंग करने लगेंगे। जब शॉपिंग ही घर में बैठ के करेंगे तो डेफिनेटली इसकी डिमांड क्यों नहीं बढ़ेगी। तो कुछ लोगों समझदार थे, वो खरीद करके बैठ गए। आज जिन लोगों ने थोड़ा सा निवेश किया था, आज वो 100-125 करोड़ के मालिक बन के बैठ गए। दोस्तों, यही कंडीशन आज हमारे बीटर के साथ में होने वाला है। जो व्यक्ति आज सेशन को देख रहा है तो उसके साथ में क्या होने वाला है, सबसे पहला फायदा ये होने वाला है, जो भी व्यक्ति इस बीटर टेक्नोलॉजी के साथ में आज मात्र छोटा सा निवेश करके, यानी 3 तरह की थाली आपके पास में है। एक चांदी की थाली है, एक गोल्ड की थाली है और आप डायमंड की थाली है। यदि आपको विश्वास कम है तो चांदी की थाली का मतलब $100 का निवेश करके भी आप यहां से खरीदारी कर सकते हैं। यदि आपको ज्यादा विश्वास है, बड़ा अमीर बनना है, तो आप गोल्ड की थाली के रूप में छोटा सा उससे बड़ा पैकेज खरीद सकते हैं। यानी मात्र $40 महीने का इंस्टॉलमेंट दे करके $400 का पैकेज भी यहां से बाय कर सकते हैं। उसके बाद गोल्ड की थाली कहता हूं मैं $700 का। यानी कि 3 तरीके की पैकेज आप चूज कर सकते हैं। यदि आपको विश्वास कम है तो कम खरीद सकते हैं, विश्वास ज्यादा है, यदि बड़ा अमीर बनना है तो डायमंड की थाली खरीदिए। डायमंड का मतलब $700 का यदि आप खरीदते हैं तो 7 लाख के समथिंग आपको यहाँ पर प्री आईपीओ अभी शेयर आपको मिल रहा है। तो इससे फायदा क्या होगा दोस्तों, मैं आपको पॉइंट बता दूं। आज ये जो इंडस्ट्री आज आप देख पा रहे हैं, फ्यूचर के अंदर $1 मिनिमम बता रहा हूं, और $1 बहुत मिनिमम है। इस सिस्टम के अंदर जब ये लॉन्चिंग होने जाएगी तो मिनिमम $1, बहुत ही मिनिमम रकम बता रहा हूं, यदि किसी ने $100 के भी निवेश किया तो उसका पूंजी $100 के बदले में उनकी जो पोर्टफोलियो यानी कि जो प्रॉपर्टी हो जाएगी तकरीबन 44 लाख यानी 44 लाख के समथिंग उसकी संपत्ति। आज के डेट में यदि कोई बुकिंग करता है तो उस कंडीशन में उसकी संपत्ति ये बनने जा रही है। और मैं कहता हूं गोल्ड की थाली 44 यानी कि 4 लाख यदि किसी के पास में हो तो तकरीबन उसके 3.5 करोड़ के समथिंग उसका प्रॉपर्टी यहां बनने जा रही है। और जिनके पास में डायमंड की थाली, इसका मतलब $700 की ले रखा है, तो $700 का मतलब 7 लाख प्लस उनके पास में प्री आईपीओ शेयर है, तकरीबन उसकी वैल्यू हो जाएगी करीब 5 करोड़ प्लस समथिंग उसकी रेट समथिंग उसकी पोर्टफोलियो बन सकती है। अब डिपेंड ये करता है कि आपके पास में इतनी जो बात मैं बता रहा हूं, क्या आपको अपने आप में इतनी बड़ी विश्वास है। यदि इन लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजन, गूगल, बिटकॉइन, ये जो चीजें हैं ये इतने साल लग गए क्योंकि इनके पास में उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, मगर आज वीटर दुनिया के मात्र एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आने वाले टाइम के अंदर पावर स्टेशन के रूप में, यानी कि अभी जो पेट्रोल पंप हम देख पा रहे हैं उस पेट्रोल पंप के जगह पर आने वाला टाइम के अंदर ये पावर स्टेशन का रूप आपको हर कंट्री के अंदर आपको लगता हुआ दिखाई देगा।
जब ये पावर स्टेशन आपको लगता हुआ दिखाई देगा, तो दुनिया की गाड़ी और जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जहां जहां भी इसकी जरूरत होगी, यदि इसी स्टेशन के माध्यम से पूर्ति होने लग जाए, तो आपका पैसा रॉकेट बन जाएगा। रॉकेट का मतलब ये 10, 20, 30, 40 की स्पीड से नहीं दौड़ेगा। आपकी पैसे जो आज लगा हुआ है, इसकी स्पीड हो जाएगी 1,00,000 गुना के समथिंग आपके स्पीड बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी परसेंटेज 10,000% की ग्रोथ के हिसाब से आपका पैसा दौड़ने लग जाएगा। जिंदगी में कभी दोस्तों आप नोट करके देखना, क्या आपके अंदर वो क्वालिटी है? क्या आपने ऐसा कोई काम अब तक किया है जो आपकी जो मेहनत है, आपकी जो कम्युनिटी है और आपकी जो खुद की जो एजुकेशन है, उसके बदौलत आपने कोई 10,000% दौड़ाने वाली कोई सिस्टम आपने तैयार किया है? यदि नहीं किया है, तो मैं दोस्तों क्लियर बताना चाहता हूं, समय किसी का वेट नहीं करता और हम आप समय के पीछे कभी भाग नहीं सकते। वो अपनी रास्ता जरूर तय कर लेता है, मगर आज की जमाने का जो डिमांड वाला जो चीज है, टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के साथ में यदि आपने अपने पैसे को दौड़ा दिया, तो दोस्तों आपके अंदर वो क्वालिटी हो या ना हो ये मैं नहीं जानता, मगर पैसा इतना तेज दौड़ने लग जाएगा, तो वो पैसा ही आपकी क्वालिटी को इंप्रूव कर देगा। दोस्तों मेरा जो विजन आप समझ गए होंगे कि फ्यूचर के अंदर यदि आपका विजन मिशन बड़ा है, कुछ बड़ा सोचने की आपके अंदर इरादा है, तो दोस्तों ये 3 तरह की पैकेज में से कोई भी एक चूज कर लेना और फ्यूचर के अंदर ये इतना बड़ा कर देगा, इसका अंदाजा आप खुद ऑटोमेटिक लगाना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आ गया हो कि विटर क्यों जरूरी है। इस पॉइंट के पीछे आपकी पोर्टफोलियो बनने की सबसे बड़ी ताकत मुझे आज के दिन में दोस्तों ये चीज दिखाई दे रहा है। और मैं बात कहूंगा दोस्तों, इसकी आज के दिन में आप कहेंगे सर पोर्टफोलियो तो बनाऊंगा, मेरे पास इनकम कहां से जनरेट होगी? दोस्तों इसके अंदर एक ऐसा पार्ट है, जो भी हम लोग निवेश कर रहे हैं उस निवेश का 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है। 40% हमारे एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, यानी कि हमें हमको और आपको सपोर्ट देने के लिए ये 40% का निवेश हमारे को सपोर्ट किया जाता है। यानी कि हमें 40% का सपोर्ट वो देता है कि आप यहां से संपत्ति बना भी सकते हैं और आपकी जितनी इनकम की जरूरत है, तो इतनी इनकम केवल लोगों को शेयर करके, अवेयर करके आप यहां पर बड़े लेवल में चाहे लाख, 10 लाख, 2 लाख, 20 लाख, करोड़, 2 करोड़ जो कमाना चाहे, तो उसके लिए भी प्रोग्राम एफिलिएट मार्केटिंग का रखा हुआ है, जिसमें आप बेहतरीन तरीके से पैसा कमा भी सकते हैं और यहां साथ में आप पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर सकते हैं। ये जो 2 चीज मैंने आपको बताई, इस बिजनेस को मैं क्यों कर रहा हूं। पैसा सबको चाहिए, आपको भी चाहिए, हमको चाहिए पैसा। पोर्टफोलियो के साथ में पैसा कमाने की यदि कोई जरिया हो, तो दोस्तों टेक्नोलॉजी को, वीटर की टेक्नोलॉजी को, डिमांडेबल टेक्नोलॉजी को किसी भी कंडीशन में नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। और मैं कहता हूं दुनिया में जो भी काम कर रहे हैं, यदि आपके पास में 2, 4, 6 महीने के अंदर वाकई में आपको अमीर बनना है, तो दोस्तों दुनिया के कोई भी काम आप कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा यदि इंपॉर्टेंट किसी काम को मान रहे हैं, तो आप मान अभी वीटर को फिलहाल में केवल 6 महीने के लिए दे दो दोस्तों, जिंदगी की सारी करिश्मा आपका चेंज कर देगा। इसके साथ में दोस्तों मैं इतना सा कहना चाहूंगा, आज पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। अब हम लोग तकरीबन यहाँ से 20 मिनट मैंने आपको दे दिया है। अब हमारा जो अगला जो पड़ाव है, इस पॉइंट के अंदर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे इस सिस्टम के अंदर विड्रॉल कैसे ले सकते हैं। तो विड्रॉल की सिस्टम को समझने के लिए मैं एक बार दोबारा करके हमारे डायनेमिक लीडर मिस्टर मोहित चौधरी, उनको मैं इनवाइट करूंगा और इनवाइट करके वो सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड सिस्टम के साथ में अवगत कराएंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे हमारे जो न्यू डायनेमिक लीडर हैं, जो कोटिंग के पार्टनर भी है, उसके एक्सपीरियंस भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके मोहित जी, यदि मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं तो अपनी हैंड को रेज करें। जी विपुल जी, ओके मोहित जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू विपुल जी। ओके मोहित 40 जी, मिनट कम ऑन। या वेलकम। 40 मिनट, लगभग 40 मिनट हम लोग कह सकते हैं, राइट। सर ने काफी अच्छे से लिया, ऑलराइट। एंड जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट सो ओके फैंटास्टिक।
राइट। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहित चौधरी दिल्ली से। राइट। हम लोग एक बिजनेस को काफी लंबे टाइम से रन कर रहे हैं। ओके। और सक्सेसफुली रन भी कर रहे हैं, और जिसमें से हम सब लोग कमा भी रहे हैं। राइट। और अपने पोर्टफोलियो को बना भी रहे हैं। तो आज दो तीन चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ करना चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले आज की जो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है वो मैं बताना चाहता हूँ कि आज आप और हम सब लोग मिलके कंपनी के अंदर 10,000 कंप्लीट इन्वेस्टर हो चुके हैं, जिसमें से आप भी एक हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। ओके। सो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि विपुल जी, मैं मोहित चौधरी एंड जसवीर सिंह राठौर जी, हम तीनों का इन 10,000 लोगों में से, राइट, इन 10,000 लोगों में से अगर हम अपना पार्टिसिपेशन देखें तो लगभग 1,500 एक्टिव इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन हम तीन लोगों का है। राइट। पूरी दुनिया में, ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम लोग इस बिजनेस को इस मीटिंग के माध्यम से कितने बड़े पैरामीटर्स पर लीड कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। ओके। तो दोबारा मैं रिपीट करूंगा, आज कंपनी ने अपने 10,000 एक्टिव इन्वेस्टर कंप्लीट किए हैं, जिनमें से 1,500 एक्टिव इन्वेस्टर विपुल जी, यशवीर सिंह राठौर जी और मैं मोहित चौधरी, हम तीनों लोगों की टीम से 1,500 प्लस एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, एक्टिव लीडर्स, एक्टिव इन्वेस्टर्स हम लोगों की टीम से है, जिसमें से आप भी उस टीम का हिस्सा है। ओके। तो इस चीज के लिए भैया अपने लिए वहीं से बैठे बैठे अपने लिए तालियां बजा लेना। ओके। अब दूसरी चीज, जो सबसे बड़ी चीज है, कि हम लोग विड्रॉ कैसे करें। ठीक है। हम लोग कमा रहे हैं, कंटिन्यूअसली पैसा कमा रहे हैं। ओके। तो अब बात आती है कि हम लोग विड्रॉ कैसे करेंगे चीजों को। ओके। आपको स्क्रीन दिख रही होगी, तो जो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 10,012 प्यूपिल, या कह लो कि 10,012 एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं कंपनी के अंदर। ओके। अब जस्ट अ मिनट। राइट। अब हम बात करने वाले हैं कि हम और आप सब लोग जो हम लोग अर्निंग कर रहे हैं। ओके। उसको, ठीक है, अर्निंग हो गया, ये तो समझ में आ गया कि हम लोग उस बैलेंस को, जो हमारा बैलेंस होता है, राइट, उस बैलेंस को हम लोग किस तरीके से काम में ले सकते हैं। ओके। जैसे कि हम लोग अपनी इंस्टॉलमेंट्स जो होती हैं, उन इंस्टॉलमेंट्स को पे करके, राइट, उस बैलेंस से उस इंस्टॉलमेंट्स को पे कर लेते हैं। राइट। देन उसके बाद में हम लोग उस फंड को, अगर हमें खुद के लिए यूज करना हो, राइट, तो हम लोग उस फंड को किस तरीके से यूज करेंगे। ऑलराइट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट्स होती है, आप अपनी स्क्रीन पर नजर बनाए रखना प्लीज। ओके। और ऑलराइट, मैं आपको सारी की सारी चीजें, वेट स्क्रीन, राइट, ऑलराइट, हाँ, स्क्रीन पर अपनी नजरें बनाए रखना बॉस। ठीक है। यहीं से आपको मैं सारा का सारा दिखा शो करूंगा। ओके। सबसे पहले इसका रिक्वायरमेंट होता है कि हमें एक TRC-20, ओके, TRC-20 हमें USDT का एक एड्रेस चाहिए होता है, राइट, जिसके लिए मैं मोस्टली प्रिफर करता हूँ ला टोकन। ओके। क्योंकि उसमें जो वेरिफिकेशन की जो प्रोसीजर होती है वो बहुत सिंपल वेरिफिकेशन होता है। सिंपल सा आप अपना नंबर, जो आपका कॉन्टेक्ट नंबर है वो वेरीफाई कर लीजिए। देन उसके बाद में अपना मेल आईडी वेरीफाई कर लीजिए। राइट। इसमें आपको केवाईसी का पार्ट नहीं यूज होता, राइट, नहीं यूज करना पड़ता। तो जिस वजह से मैं इसको बहुत ही सिंपल मानता हूँ कि बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना विड्रॉ कर सकते हैं। ओके। तो अब यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा USDT। ओके। प्लीज नोट डाउन, अगर किसी को नोट डाउन करना हो स्टेप बाय स्टेप तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओके। ला टोकन करेंगे पहला स्टेप। ठीक है। उसके बाद में अपना नंबर एंड मेल आईडी वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद में फिर सीधा USDT पे क्लिक करेंगे, और उधर ही आपका लिखा है रिसीव बाय USDT एड्रेस। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो चीजें पूछता है, USDT वॉलेट ERC-20 और USDT वॉलेट TRC-20।
ओके, तो कंपनी कहती है अगर आप TRC20 में विड्रॉ लेते हैं यूएसडीटी का तो वहां पर कोई भी फीस नहीं लगती। मींस या कह लीजिए कि मिनिमम फीस लगती है जो कि ब्लॉकचेन की खुद की फीस होती है, कंपनी का कोई भी चार्जेस नहीं लगता। ओके, तो मोस्टली हम लोग भी यही प्रेफर करेंगे यूएसडीटी वॉलेट TRC20। इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक एड्रेस आता है, ये एड्रेस आप देख रहे होंगे कि डिपॉजिट एड्रेस जहाँ पे लिखा होता है, इसको हम सिंपल सा कॉपी कर लेते हैं। ओके, अब कॉपी करने के बाद में कॉपी करने के बाद में हमें हमने अपना बैक ऑफिस ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, पे आउट्स पे क्लिक करते हैं। पे आउट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे कि पे आउट एंड बैलेंस। ऑलराइट, तो जो भी आपके पास बैलेंस है, जैसे लेट्स सपोज दैट मेरे पास में 1683 रूबल बैलेंस बचा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर जब मैं विड्रॉ करने के लिए जाऊंगा तो दो ऑप्शन आते हैं स्टेप 1 के अंदर, येंडेक्स मनी और टीथर। मैं टीथर को प्रिफर करूंगा। टीथर को प्रिफर करने के बाद में देन फिर TRC20 नो फीस। ओके, अभी आप इधर देख पाएंगे यहाँ पर मैं कितना अमाउंट विड्रॉ करना चाहता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे अगर 1500 रूबल लिखा, ओके, तो लमसम $20 का यूएसडीटी मुझे रिसीव होगा। यहाँ पर जो हम ला टोकन में TRC20 का एड्रेस जो कॉपी करके लेके आए थे उधर जाके यहाँ पे सिंपल सा पेस्ट कर देना है। ओके, पेस्ट करने के बाद में फोर्थ स्टेप में हम यहाँ पे विड्रॉ करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पर क्या दिखा रखा है, यू हैव पेंडिंग विड्रॉल ट्रांजेक्शन। मीन्स हाँ, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ अगर आपके पास में आपने कोई पहले से विड्रॉल लगा रखा है, मतलब दिन में आप एक ही विड्रॉल लगा सकते हैं। एक ही मतलब जब तक आपका पुराना वाला विड्रॉल कंप्लीट नहीं होता तब तक आपका नई विड्रॉल रिक्वेस्ट नहीं लेता। ओके, तो लेट्स से जब हम इस पे विड्रॉ करते हैं तो विड्रॉ करने के बाद में हमको एक मेल रिसीव होता है। वो मेल किस तरीके से होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, जस्ट अ मिनट। जब मैंने हाँ ठीक है, इसको भी एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। राइट, लेट्स से मैंने इससे पहले अभी इवनिंग में एक विड्रॉ किया था 20,000 रूबल का। ओके, अभी ये विड्रॉल जो है वो क्यू में है, लेकिन इससे जस्ट एक स्टेप पहले का जो स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ वो कि जब हमने उधर विड्रॉ का बटन क्लिक करते हैं तो हमें एक मेल रिसीव होता है। ओके, ये मेल जो है वो ये वाला मेल है जिसपे मैंने अभी येलो कलर से स्टार क्लिक किया है। एनर्जी 2020 से हम लोगों को ये मेल आता है और इसमें ये रशियन भाषा में लिखा होता है। ओके, अब इसमें जो ये ब्लू कलर वाला जो दिख रहा है, ओके, इसको सिंपल सा हमें क्लिक करके ओके करना होता है बस। राइट, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट को रीडायरेक्ट करता है और वो कंफर्म हो जाता है। सिर्फ इतना सा काम करना होता है, फिर हम यहाँ से हटा देना है इसको। ओके, और करना क्या होता है, यहाँ पर जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं बहुत सिंपल तरीके से, तो रिफ्रेश करने के बाद में मैं बाइंग शेयर पे जाता हूँ। ओके, तो राइट, यस, यहाँ पर फिर हमें इन द क्यू फॉर द विड्रॉल करके लिखा हुआ आ जाता है। ओके, इन बिटवीन अगर आपको लगता है यहाँ पे आप अपना एड्रेस जो आपने एड्रेस मेंशन किया था TRC20 का, राइट, इन केस अगर आपको लगता है कि वो एड्रेस अगर गलत है, राइट, हो सकता है 0.1% के चांसेस हो सकते हैं कि वो एड्रेस आपका गलत हो, तो आप उधर जाके कैंसिल भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कंफर्म है, राइट, तो आपका जो विड्रॉल जो है 24 आवर विद इन द जब भी आप लगाते हो विड्रॉल रिक्वेस्ट से 24 घंटे के अंदर वो आपको रिसीव होता है। ओके, तो ये सिंपल सा विड्रॉ का ऑप्शन है। ओके, अब मैं एक सबसे अहम बात करना चाहूंगा। राइट, जस्ट अ मिनट। फैंटास्टिक, इज इट पॉसिबल टू पेड एनी ऑफ अवर टीम मेंबर? हाँ, PC नागेंद्र राव जी को मैं आंसर देना चाहूंगा कि हमारे पास जो रूबल है, ओके, मीन्स रूबल है, मैंने आपको दिखाया भी था। आई थिंक एक बार फिर से एक बार आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं। ओके, सर ने पूछा था कि क्या हम जो हमारा रूबल जो हम अर्निंग करते हैं, ओके, हम जो अर्निंग करते हैं उस अर्निंग से हम लोग किसी का टॉप अप कर सकते हैं या किसी का शेयर के पैकेज को बाय कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन बस तरीका क्या है, उसको हमें विड्रॉ करके यूएसडीटी के अंदर लेके आना पड़ेगा। फिर हम इस यहाँ पर यूएसडीटी से हम जिसका भी अपना एक्टिवाइजेशन करना चाहते हैं वो एक्टिवाइजेशन हम लोग बड़ी आसानी से कर लेंगे। ओके,
तो ये था विड्रॉ का प्रोसेस, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। ओके, अब एक सबसे अहम बात करना चाहूंगा, राइट। होपफुली वो बात आपको अच्छी भी लग सकती है, बुरी भी लग सकती है, राइट। लेकिन और जैसे कि बताया हम सब लोगों ने, स्टार्टिंग में जब हम थे तो विपुल जी काउंट कर रहे थे कि कितने लोग नए पार्टिसिपेंट्स हैं आज की मीटिंग के अंदर। तो मोस्ट प्रोबेबली 5 to 6 पार्टिसिपेंट्स नए आए थे, राइट। आशीष जायसवाल जी, हमको पूरा प्लान स्टार्ट से समझना है सर। सर प्लीज, अगर पूरा प्लान स्टार्ट से समझना होता तो सर आप पहले स्टार्टिंग से ही मीटिंग में आते, तो सर आपको समझ में आता, राइट, मोस्टली चीजें, राइट। लेकिन इसका एफिलिएट प्रोग्राम में आपको अपनी इस बात को कंप्लीट करने के बाद में मैं आपको एफिलिएट प्रोग्राम जरूर बताऊंगा। लेकिन ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी है, कैसे काम कर रही है, क्या चीजें हो रही है, वो सब चीजें आपको विपुल जी ने बहुत अच्छे से समझाया था, अगर आप स्टार्टिंग से मीटिंग में बने हुए होते। ओके, तो राइट, अब मैं एक वो चीज बताना चाहता हूँ आपको और हम सब लोगों को, कि एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, राइट। वो चीज ये है कि आपका जो अपलाइन है, आपका जो भी कंसर्न अपलाइन है, राइट, वो आईडी एक्टिवाइजेशन के लिए, ध्यान से सुनना, पॉइंट बहुत ही वैलिड पॉइंट है। लेकिन जिसका लोग अभी जो सिस्टम में नया पर्सन आया है, वो इस पॉइंट का किस तरीके से गलत मतलब निकालता है, मैं उसका आंसर देना चाहूंगा आज। ओके, और नो डाउट ये जो पॉइंट है, ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है मेरे नजरिए से। कैसे जान लेते हैं किस तरीके से। ओके, कि जब भी कभी आपका आईडी एक्टिवाइजेशन का कराना होता है, आज जो सिस्टम में नया पर्सन आया, राइट, जब उसको बोलते हो ना कि आपको $100 के अगेंस्ट 85 रुपीज के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, राइट, या $210 के अगेंस्ट 85 रुपीज के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। ध्यान से सुनना इस बात को। आज वो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको जो मेरे साथ हुआ है, और ऐसा किसी और के साथ ना हो, इसलिए मैं वार्निंग दे रहा हूँ सर, वार्निंग। जो बेसिकली टॉप अप्स कर रहे हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन आज जो सिस्टम में नया पर्सन आया है, वो कहता है कि सर डॉलर का रेट तो 73, 74, 75 है, आप 85 कहाँ से ले रहे हो? इतना रेट थोड़ा ना लगता है, आप 10 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हो सर। ओके, लेकिन लेकिन उनको आप अगर जस्टिफाई करना चाहते हैं, प्लीज, जो नए पर्सन भी हैं वो भी इस चीज को समझे, और जो पुराने लोग भी हैं वो भी इस चीज को समझे कि ये जो पॉइंट है वो कितना वैलिड पॉइंट है, राइट। और उसका मैं प्रूफ भी दूंगा। ओके, मैं उसका प्रूफ भी दूंगा। ओके, तो मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनना, कि आप जब किसी से डिमांड करते हैं 85 रुपीज, राइट, ईच एंड एवरी डॉलर, मैं तो बोलूंगा $10 के अगेंस्ट भी अगर आप 85 के अकॉर्डिंग 850 ले रहे हो, वैलिड है, राइट। यहाँ तक कि अगर आप $1000 हो, या फिर $680 हो, वट एवर, 85 अगर आप चार्ज कर रहे हो, तो वो आपके लिए हो सकता है जिससे आप चार्ज कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा लग रहा हो, लेकिन वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, मींस जो आईडी को टॉप अप कर रहा है, जो अपना टीम को सपोर्ट करने के लिए उनके शेयर पैकेज को बाय कर रहा है, वो उनके लिए कितना जरूरी है। गुरप्रीत सिंह गिल जी, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, नो डाउट सर, राइट। देखिए सर, बहुत सिंपल सा तरीका है। जब भी हम कभी $10 या $100 का आईडी एक्टिवेशन करने जाते हैं, राइट, पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा, हर एक बैंक के इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चार्जेस अलग अलग है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, हर एक चीज पॉइंट बाई पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, राइट। लेट्स से मेरे पास में आईडीएफसी कार्ड है। ओके, लेट्स से मेरे पास में आईडीएफसी कार्ड है, मेरे कार्ड से कभी कभी 760 कटता है, कभी कभी 789 कटता है। ओके, आईडीएफसी कार्ड की बात कर रहा हूं मैं। यहीं पर अगर किसी के पास में एक्सिस कार्ड का, एक्सिस बैंक का अगर इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है, तो वहां पर 789 भी कटता है, मीन्स 10 रुपए प्लस होता है वहां पर। ओके, तो एक्सिस में मैक्स मैक्स टू मैक्स मैंने जो देखा है वो
798.67 देखा है। मींस 800 का राउंड फिगर तो आपका ट्रांजैक्शन चार्ज कट रहा है, मतलब कि 750 रूबल के अगेंस्ट मैं बात कर रहा हूं। ओके, ये बेसिक की बात कर रहा हूं, इस बेसिक को समझने की कोशिश करना। ओके, जब हम उस बेसिक की बात कर रहे हैं 750 रूबल, राइट, सामने वाला क्या बोलता है कि सर 750 रुपए तो लिखा हुआ है उधर $10 में, राइट, तो उनको बताओ, पहले जस्टिफाई करो प्लीज सर, वो रुपए नहीं है, वो रूबल है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बैंक हमारे हर एक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पर अपना चार्ज मांग रहा है, चार्ज लगा रहा है, राइट, जिस वजह से वो 750 रूबल की चीज हम लोगों को खुद ही 800 रुपीज की पड़ रही है। ओके, अब हमने जो एक्स्ट्रा 50 रुपीज मांगा आपसे, तो उसके लिए एक बहुत ही लीगल और बहुत ही जेन्युइन पॉइंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और उसका प्रूफ भी दूंगा आज मैं। ओके, तो वो प्रूफ क्या है? वो प्रूफ ये है बॉस, कि वो जो 50 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है ना आपका अपलाइन, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी इसी साल अप्रैल वाला जो नया सॉरी जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, तो वहां पर एक आरबीआई का सर्कुलर आया है कि उसके अंदर जितने भी आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वहां पे जीएसटी चार्ज कर रही है गवर्नमेंट। आरबीआई का नया सर्कुलर है। ओके, आरबीआई का नया सर्कुलर है, वहां पर आपका जीएसटी चार्ज कर रही है हर एक इंटरनेशनल चार्जेस के अगेंस्ट में। ओके, हर बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन ऑन LRS नाम का एक वर्ड होता है, लिमिटेड रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज, जो कि हर एक अकाउंट्स के ऊपर ये लिमिटेड रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज लगी होती है कि आप इंटरनेशनली जो आप कर रहे हैं ट्रांजैक्शन, आपके पास में एक वैलिड और एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए। लेकिन हम लोग जिस तरीके से हम लोग फंड को यूज कर रहे हैं, वो LRS लिमिटेड रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज के अंदर नहीं आता। वहां पे सिर्फ आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट्स या फिर कोई आपका लीगल हायर है, मींस आपका परिवार का कोई है, तो आप उधर को फंड ट्रांसफर कर सकते हो इधर से, तो वो सब सर्विसेज आपके LRS के अंदर आती हैं। ओके, अब लेकिन जो हम लोग शेयर्स को बाय कर रहे हैं, ये उस LRS के अंदर नहीं आता। जो और हाँ, जो आरबीआई बैंक ने अपना चार्जेस कब काटा? जब आपने ट्रांजैक्शन किया। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको और आरबीआई जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये चार्जेस आपका क्वार्टरली बेसिस पर काट रहा है। मींस अप्रैल से लेके और आज जून में हम लोग खड़े हैं, क्वार्टरली बेसिस पे काट रहा है वो, राइट। और मैं अभी आपको स्क्रीन के माध्यम से मैं आपको ले चल रहा हूं। ये मैं उस 50 रुपए की कहानी बता रहा हूं, राइट, जिनको लगता है कि नहीं सर मेरा अपलाइन तो मुझे लूट रहा है। ओके, जस्ट अ मिनट, बने रहना लाइन पर बॉस, वेट। ओके, ध्यान से देखना। टीसीएस, मेरी स्क्रीन सभी को दिख रही होगी। टीसीएस ऑन LRS ट्रांजैक्शन डन ऑन डेबिट कार्ड, आज की मेल है 12:20 पे। ओके, क्या लिखा है? डियर कस्टमर, ग्रीटिंग फ्रॉम द IDFC फर्स्ट बैंक, दिस इज टू नोटिफाई you that as per the section 206C of the Income Tax Act 1961, tax collected at source amounting to INR 19,056 would be applicable on your international debit card transaction for the period of 1st April to the 19th June. The amount would be debited from your account as on the 28th of June. Means 3 दिन बाद वो डेबिट होगा। ओके, मीन्स हम लोग जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, वो 206C सेक्शन के अंदर आता है, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, तो होपफुली मेरा जो पॉइंट है वो सबको समझ में आया होगा। थोड़ा सा लीगल है, मतलब अलग तरीके से मैंने प्रेजेंट किया, राइट, लेकिन कहीं ना कहीं उस फैक्ट की, जब हम जस्टिफिकेशन की बात करते हैं ना कि हम लोग 85 क्यों चार्ज कर रहे हैं, राइट, और प्लीज अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है तो वो ये वाला जो मेल, जो ग्रीटिंग मिला है ना मुझे, वो वाला ग्रीटिंग वाला जो मेल है वो बहुत जल्दी आप सब लोगों के पास भी होगा। मे बी इस वाले क्वार्टर के अंदर नहीं आया तो नेक्स्ट वाले क्वार्टर के अंदर डेफिनेटली आ जाएगा। ओके, और अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो प्लीज बी अवेयर, अलर्ट रहिए उस चीज के लिए। ओके, सो वेरी गुड। हाँ, अभी आप जो हैंड रेज कर रहे थे, प्लीज अभी वो हैंड रेज कर सकते हैं। सबका मोस्ट वेलकम है। मुझे आज ये 2-3 पॉइंट ही रखने थे जो कि मैंने
होपफुली मेरी तरफ से 100% डिलीवर करने की कोशिश किया और आपको वो पॉइंट समझ में भी आए होंगे। ऑलराइट, किसी के कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। गुरप्रीत सिंह गिल जी, आपने हैंड रेज किया था सर, आप एक बार दोबारा से अपना हैंड रेज कर सकते हैं। विपिन बिहारी साहू जी उड़ीसा से, ओके। हाँ, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं विपिन जी। मोस्ट वेलकम सर। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार सर। हाँ सर, मैं एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी सर, क्वेश्चन सर, के लिए आप प्लीज सुनिए, क्वेश्चन के लिए आप क्या करिए, आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पार्क कीजिए, मैं आपको आंसर दूंगा सर। राइट, लेकिन आज के सेशन में जो भी आपने सुना, अगर आप स्टार्टिंग हाँ, से लेके अब तक आज के स्टेशन से सर पूछना है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, फिर पूछिए। सर, ये जो आप जो बोल रहे हैं, ये जो डॉलर का कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये जो आप जो प्राइस बोल रहे हैं 85, $1 का 85 आप चार्जेस लेते हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है बैंक की तरफ से चार्ज लगता है? हाँ देखिए, मैं बता, दो चार्जेस होते हैं सर इसके अंदर। एक तो वो चार्जेस जो एक्चुअल अमाउंट कंपनी को जाना है, ठीक है, वो तो हो गया, वो तो जाना ही जाना है सर। उसके ऊपर बैंक आपसे चार्ज काटता है एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चार्ज काट रही है वो क्वार्टरली काट रही है सर, वो क्वार्टरली, क्योंकि अभी जो टैक्सेस है ना वो एनुअली नहीं है सर। कितना सर करते हैं, मतलब $1 का कितना चार्जेस लेता है? नहीं, वो हमेशा सर जब भी आता है वो पूरा का पूरा क्वार्टर के अंदर आता है सर। राइट, वो क्वार्टरली आता है, कभी $1 के ऊपर चार्जेस नहीं आता सर। अच्छा, क्वार्टरली आता है। हाँ, अगर ये उसी तरीके से, अगर आप परचूनी की दुकान से अगर एक चावल का दाना खरीदने जाओगे तो वो क्या रेट देगा, बोलो आप उसके लिए क्या रेट दोगे उसे? अच्छा। नहीं, मेरे बात तो वो नहीं सर, मेरे बात नहीं, ये यही बात है सर, यही बात है हाँ, बिल्कुल। आप $1 के ऊपर गवर्नमेंट, $1 के ऊपर आरबीआई क्या चार्ज कर रही है आप ये पूछ रहे हो सर? $1 के ऊपर आरबीआई क्या, हाँ, $1 के ऊपर आरबीआई क्या चार्ज कर रही है आप ये पूछ रहे हो, राइट? तो उसी के अगेंस्ट में मैंने पूछा, आप एक परचूनी की दुकान पे अगर एक चावल का एक दाना अगर खरीदने जाते हो तो उसका आप क्या कॉस्ट पे करोगे सर, बताओ? सेम, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो सर ये नो डाउट, जब हम बल्क, अभी तो सर डॉलर का प्राइस 74 चल रहा है सर। प्लीज इसके लिए क्या एक $1 में सर 10 रुपया, सुनिए विपिन जी, ज्यादा लगता है क्या चार्ज? विपिन जी, ओके, वेरी गुड। हम सर डॉलर में पे करेंगे तो कुछ होगा क्या? हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छे विपिन जी। प्लीज आप अपने अपलाइन से, मेरी तरफ से जो जस्टिफिकेशन देना था मैंने आपको दे दिया, आप अपने अपने कंसर्न अपलाइन से अगर बात करना चाहोगे ना, बात करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा वो आपको आंसर दे पाएंगे। आपका डॉलर चाहे 10 रुपए का हो, राइट, लेकिन आपको फिर भी गवर्नमेंट चार्ज करेगी। मैंने आपको इसीलिए वर्बली कोई भी चीज नहीं बताई, मैंने इसीलिए आपको प्रूफ दिया है, उसका एविडेंस दिया है हर एक चीज के लिए। अगर उसके ऊपर भी आप डिबेट करते हो तो भैया मैं नहीं समझता कि आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो। ओके, और गुरप्रीत सिंह गिल जी, मैं आपको माइक को अनम्यूट करूंगा, ओके, देन उसके बाद में मिस्टर राजू जी, वेलकम। हाँ जी, गुरप्रीत जी, नमस्कार दोस्तों। नमस्कार सर, मोस्ट वेलकम दोस्तों, ये मोहित जी आपने बहुत अच्छा ये टॉपिक की बताया है कि बहुत सारी हमारी जो डाउनलाइन है यही क्वेश्चन कर, सर डॉलर का रेट तो मैं ये बोलता हूँ सर जी, कभी बार 70 भी आ जाता है, बट आप ट्रांजेक्शन जब करके देखोगे तो आपको फिर पता चलेगा। मेरा एक्सिस बैंक में अकाउंट है, मेरे कभी 804 पे, यहाँ तक के काले के ट्रांजेक्शन 806 रुपए भी कटे थे मेरे। तो वो डॉलर का प्राइस कभी कभार बढ़ता रहता है। और एक बात आपको और बता दूं, जो प्राइवेट बैंक होते हैं इनमें मिनिमम आपका जो बैलेंस है 5,000 हमेशा पर डे होना चाहिए। जो बंदे ये 5,000 बैलेंस अपना नहीं रखते तो उनको क्वार्टरली एक कॉन्सोलिडेटेड चार्जेस पड़ते हैं। अगर मैं जैसे हमारे जैसे बंदों का तो रहता ही जीरो, तो मेरे को क्वार्टरली चार्जेस कम से कम 600-700 रुपए आता है क्वार्टरली। आप जो लोग प्राइवेट बैंक जिनके अकाउंट हैं तो आप अपनी कर सकते हो स्टेटमेंट चेक, अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो तो। हाँ, अगर आपके 5,000 मिनिमम बैलेंस रहते हैं तो थोड़े बहुत कम करता है, बट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के चार्जेस पड़ते हैं।
तो बहुत सारा, अगर कोई बंदा आपकी आईडी 850 में कर रहा है या 900 में कर रहा है तो आप उसका एहसान मानिए। अगर आपको कोई डाउट है तो दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़ के बेनती है कि आप लोग खुद करना सीखो। जब आप अपने कार्ड से जब तक नहीं करोगे तब तक आप दूसरे बंदे के ऊपर डाउट करते ही रहोगे, और डाउट कभी दूर नहीं होगा अपने आप। जब आप खुद करोगे फिर पता चलेगा। मेरे को भी कई बंदे बोलते हैं यार यार डॉलर का रेट तो ये है, वहां तो ये है, बट आप खुद करके देखो यार। जो बंदा आपका 850 से कर रहा है उसका तो आसान मानो आप। जब 3 महीने बाद कंसोलिडेटेड चार्जेस पड़ते हैं फिर आपको पता चलता है। हाँ, जिसका ठीक है 10,000 या 20,000 हमेशा ही बैंक में रहता है, उसको थोड़ा सा ऐसा है भी 300-400 पड़ जाते होंगे। बट हमारे जैसे बंदों का कहाँ मलकी रहता है, हमारा तो जीरो बैलेंस रहता है, हमेशा आते हैं साथ के साथ जीरो हो जाता है। तो इसके ऊपर कभी भी कटास मत किया करो। पहले तो आप खुद, अच्छा एक सज्जन अभी बोल रहे थे कि यूएसडीटी से कर दो। यूएसडीटी से भी आज मैं करने की कोशिश कर रहा था, $3 यूएसडीटी फीस मांग रहा था वो। जो यही अपना एल टोकन से कर रहा था वो $13 मांग रहा था। सर तो ये सर कार्ड का क्रिप्टो ही सिस्टम करेंसी सही से, है बट इसमें ट्रांजैक्शन चार्जेस पड़ते हैं। हाँ ओके दोस्तों। गुरप्रीत, हाँ गुरप्रीत जी, मैं आपको और एक और चीज बताना चाहूंगा अपनी टीम को भी। जब हम क्रिप्टो करेंसी से करते हैं ना, तो क्रिप्टो करेंसी से 85 रुपीज से भी ऊपर जाता है चार्जेस। राइट? क्यों? बिल्कुल वो इसलिए, अगर आप डायरेक्टली यूएसडीटी लेके आ रहे हैं तब तो चीजें अलग है। जैसे हम लोग जो अपना रूबल है वो ट्रांसफर करके हम लोग ला टोकन में लेके आ रहे हैं, तब तो वो 85 के आसपास आ जाएगा। लेकिन अगर हम अपने आईएनआर से पहले यूएसडीटी बाय कर रहे हैं और फिर हम टॉप अप कर रहे हैं, तो वो 90 के आसपास जाके पड़ेगा सर। राइट? हाँ, थैंक यू गुरप्रीत जी। तो होपफुली जो ये जो मैटर था, जो आज हमने जो मैटर डिस्कस किया है एंड ऑफ द मीटिंग, ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। ओके, जहां पर एक एक दो दो रुपए के वजह से मनमुटाव हो जाता है। राइट? लेकिन अगर हम एक वैलिड चीज सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, एज ए प्रूफ, एज ए एविडेंस आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें इफ एंड बट नाम की तो कोई चीज होनी नहीं चाहिए सर। राइट? और अगर आपको लगता है फिर भी इफ एंड बट, तो सर सबसे अच्छा तरीका है 2 दिन रुक के आप अपने कार्ड पे इंटरनेशनल पेमेंट एक्टिवेशन करा लीजिए। राइट? तो वहां से करके देख लो अपने आप। ओके, मैं तो कहता हूं आप करो, और मुझसे जितनी आईडी एक्टिवेशन के लिए, मैं खुद बोलता हूँ 85 रुपीज के अकॉर्डिंग मुझसे जितना फंड चाहिए उतना फंड ले लो, मेरी टीम के आईडी आप एक्टिवेट कर दो। राइट? सो थैंक यू मिस्टर राजू सर, मैं आपके माइक को अनम्यूट करूंगा। राइट? आप अपने माइक को अनम्यूट करके आप आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम सर। हाँ सर, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। सर नॉइज बहुत ज्यादा है, नॉइज बहुत ज्यादा है। हाँ सर, आवाज आ रही है सर? हाँ अभी ठीक है। हाँ सर, मेरे को ये पूछना था कि ये ट्विटर में जो मतलब अहम सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है इसमें, जैसे जीमेल एड्रेस है, यूजर नेम, पासपोर्ट, या कोई ऐसे हम जैसे अब इंस्टॉलमेंट में लिया है तो पासपोर्ट चेंज करने से सुरक्षा में रहेगा ये? देखिए मैं भविष्य में? बताता हूँ, ठीक है मैं बता देता हूँ कि देखिए, पासवर्ड आप चाहे किसी को भी दे दो, यहाँ पे पासवर्ड से कुछ नहीं होने वाला सर। ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर एक ट्रांजैक्शन पर कंपनी आपसे मेल वेरिफिकेशन करवाती है सर। उनके मेल पर एक मेल जाती है, वो वेरीफाई कराती है सर, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया अभी सर। ठीक है? एक चीज। दूसरी चीज क्या है, अगर आपका मेल वेरीफाई है तो आप कभी भी फॉरगेट पासवर्ड पे जाके अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक है? अब सिक्योरिटी वाली बात करें तो जो आपका ईडी के होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की, राइट, वहां पर अपने आप इन्वेस्टमेंट्स पे जाएंगे तो मोर का ऑप्शन होता है, तो आप उधर उसको डाउनलोड फॉर्मेट में भी रख सकते हैं, और वहां पे लिखा होता है सेंड ईडी के टू योर ईमेल, और उसको अपने ईमेल पर भी रख सकते हैं सेव करके। ओके, ये आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए बहुत जरूरी होता है। राइट? मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा बिल्कुल खुले शब्दों में, ये आपके पास में 2 ऑप्शन दिए हैं कि डाउनलोड द ईडी के और सेंड ईडी के टू द ईमेल फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस आफ्टर यू। आपके बाद में आपका जो भी लीगल हायर होगा वो इस तरीके से उसको आगे प्रोसेस कर पाएगा सर। अच्छा, वही संभाल के रखना पड़ेगा आपको। हाँ, बिल्कुल सर। जैसे हम लोग पॉलिसी सिंपल सा सर, अभी भी एक्टिवेट है उसमें क्या? इंस्टॉलमेंट पूरा होने के बाद करना पड़ेगा उसको? नहीं, वो तो कभी भी कर लो सर, वो तो कभी भी कर सकते हैं ना। अच्छा, मेन वही चाहिए, वही है सुरक्षा के लिए। हाँ बिल्कुल सर। ठीक है ना?
ओके सर, वही जानना था ओके मेरे को। सर, थैंक यू, Okay, sir. थैंक यू राजू सर। ओके, थैंक यू। मिस्टर रामचंद्रन जी, ओके, मोस्ट वेलकम सर। इधर से आप अनम्यूट है सर मेरी साइड से, अब अपने माइक को अनम्यूट करके आप आ सकते हैं सर। वेलकम सर। Hi, this is Ramachandran from Dubai. Oh, fantastic, sir. How are you? How are you? Yeah, good, good. Just I And was hearing your conversations. I can understand Hindi also, no problem. fantastic. But just I want to know if I want to purchase the shares directly, is there is it possible through online when I because normally we are doing online purchasing and all, no shopping, everything like that. Is it possible to purchase shares through online? With Yes, sir. our Indian credit cards or bank bank debit cards like this? Definitely, sir. Definitely. Right, sir. Okay. But you for can that, use how it. I can go through? Very simple, sir. It's a process. Okay. First you should have to select the share package, right? Okay. आपको share package select करना पड़ेगा. Then Yeah. move on to the payment system. This is the Okay. second step, Yeah. right? And in the third step, click on the proceed, right? And But when I'm going to the select payment type, second step, in this which option I need to try with this? So many options are there. Yeah. For the debit card and credit card, you should have to select the first one. Payment systems. Okay. Payment Okay. system. Right. Okay. When you proceed, it will open the Paymaster. Okay. Paymaster, and click over the first option. Here you will find the Visa. Okay. Right. Okay. Yeah. You just put over there the Visa card details and submit. Then you get the OTP. Then submit the OTP and amount will be debited, and the shares will be allocated on your back office, sir. Oh, like that. Okay. Okay. That's fine. And once again, congratulations to buy the share package of $680 in the single Yes. payment. Right. Thank you very much. And also my wife also purchased same shares, $680. Yesterday only we just logged in. Right. Okay, then thank you very much. If anything, I can send a message to you. Yeah, definitely, sir. Okay. Can I have your email ID or something like that? Mr. S. Vinayakam will provide you the all things, sir. Right? Oh, okay. So how I can get that? I think he's the uppermost upline of your team, sir. Mr. S. Vinayakam. Vinayakam. Yes. Right. Yeah, yes, Vinayakam. Correct. Vinayakam from the Tamil Nadu, right, sir? Yes, right. Yeah, correct. Okay, sir. Okay. Yeah. So he will give me for any email ID for you. Yeah, definitely, sir. Okay. Right? Okay. So I will ask him. Okay. Yeah, definitely, sir. Okay then. Thank you very much, Mr. Mohit. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Bye. Okay. Take care. Okay. तो बॉस, अब मैं आपको एक अच्छी न्यूज देने चाह रहा हूँ, राइट? जो मैंने आपको 20,000 का विड्रॉल आपको दिखाया था, वो विड्रॉल मुझे अभी रिसीव हो गया है। ओके, और उसका मैं आपको वैलिड प्रूफ देने जा रहा हूँ। और इससे अच्छे क्या चाहिए सर, जब आपका पैसा आपके सामने और जूम मीटिंग प्रेजेंट करते समय आ जाए, राइट? इससे अच्छा और क्या हो सकता है? गुरप्रीत जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा सर। ओके, आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ऑल राइट, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अभी जब मैंने करीब 15 मिनट पहले जब अपना स्क्रीन शेयर किया था, तो यहाँ पे $13 था, अभी $285 है। मीन्स इन द USDT $272 आई हैव बीन रिसीव्ड सर। ओके, $272 मुझे रिसीव हुआ है। ओके, तो ये विड्रॉल कौन सा था? जो मैंने विड्रॉल कंपनी की वीटर साइट पर लगाया था। ओके, और क्या चाहिए जब हमें हमारा पैसा समय से मिल जाए? ओके, ऑल राइट। मिस्टर रामचंद्रन सर, दोबारा कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? आपका माइक मेरी तरफ से अनम्यूट है सर, अगर दोबारा आप आना चाहते हो दोबारा आइए। PL साहू जी। This is Ramachandran. Right, sir. Yeah, Mr. Mohit. Yeah, actually, just now you said some buying that shares in the balance. How it will be? Is there any other meeting will be? How I can go through like that?
because in my inbox, because my wife also joined, so Mm-hmm. maybe in my inbox it is showing some balance. So Some how it balance. can be withdraw? Yeah, like this. Okay. You can withdraw your balance in the USDT format, right? Okay. Yeah. As I have received the amount in the LA token, USDT TRC20, sir. Yes. Okay. Okay. Or the same balance you can also use to pay the installments or buy the new share packages. Okay. Okay. So with the balance, we can only buy the shares only, right? Yeah. Buy shares or withdraw. There are two options. Withdraw means how it will be? Very simple. You can withdraw your all balance in the format of USDT. Okay. USDT, right, sir? Okay. So, actually, I have also shared the screen today in the today meeting, sir, and I have also tell the all processes for the withdraw amount, sir. Okay. No doubt, sir. No doubt. And also, you told something to be noted, and you have to keep the details securely, so that for for claiming and all, it will be good. Means for future reference like that. So how I can get that details? Click on the 3 lines. Okay. Right. That is menu, and click on the My Investments. Right. Okay. And you have got the option like more. Okay. One moment. Can you hold? Just I'm going through inside. Okay. Not an issue, sir. Yeah. Just one moment only. Okay. Not an issue. Just I'm logging in now. ठीक है. अब मैं अपनी टीम को भी बताना चाहूंगा एक्चुअल में रामचंद्रन सर जो पूछ रहे हैं वो क्या पूछ रहे हैं, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ. ओके. तो इट विल बी मोर हेल्पफुल टू ऑल ऑफ अस. ओके. हम सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा जानने के लिए. ओके. तो ये आपका कुछ स्क्रीन इस तरीके से ओपन होगा. ये मुझे 3 लाइंस दिख रही हैं इधर. तो अभी मुझे माई इन्वेस्टमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ. माई इन्वेस्टमेंट पे मैं जाके देखूंगा. ओके, जस्ट अ मिनट. हाँ, इस तरीके से कुछ दिखेगा मुझे. राइट. मेरा पहला जो शेयर पैकेज था 57,883, तो इधर व्यू मोर करके लिखा हुआ है. ओके. मेरा सेकंड पैकेज है 7,77,527, तो यहाँ पर भी व्यू मोर लिखा हुआ है. अब अगर मैं किसी भी व्यू मोर पे जाके क्लिक करता हूँ, ओके, तो यहाँ पर वो डिटेल्स मुझे दिख जाते हैं कब कब पेमेंट्स किया. यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की, डाउनलोड ईडीके और सेंड सर्टिफिकेट टू ईमेल. ओके. अब अगर मैं इसको डाउनलोड करता हूं तो मेरे पास डाउनलोड फॉर्मेट में आ जाएगा वो. ओके. देख लेते हैं. जस्ट अ मिनट. ओके. अगर मैं इसको सेंड सर्टिफिकेट टू ईमेल करता हूं तो वो मेरे ईमेल पर, क्योंकि मेरा मेल आईडी वेरीफाइड है, राइट, तो ऑटोमेटिकली वो उधर चला जाएगा. ये देखिए अभी जो मैंने डाउनलोड किया वो इस तरीके से पूरा का पूरा शेयर सर्टिफिकेट्स आप इधर देख पाएंगे. ओके. ठीक है सर. ये आपका डेटा है पूरा. अच्छा. ओके. ठीक है. तो यही है वो एक्चुअल में जो एक this is what we have to save it and keep it securely, right? Electronic digital key. Okay. Right, fine. sir, right. Okay. Fantastic, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, sir. Yeah. Thank you. Bye. Take care. Mr. PL साहू जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, and you will be the last one for the today meeting. आप आखिरी हैं सर. ओके. PL साहू जी, मोस्ट वेलकम सर. आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं. राइट. अगर कोई और भी हैं जो भी आज के सेशन को और ज्यादा मतलब पुशअप करना चाहें, राइट, आज के सेशन के बारे में कुछ 2 शब्द अच्छा बोलना चाहें तो आप हैंड रेज कर सकते हैं. वैसे आज का सेशन बहुत ज्यादा लेंथी हो गया है, राइट. ओके. हितेश सोनी जी, मोस्ट वेलकम है सर. वाओ, वेरी गुड. ये हुई ना बात सर. हितेश सोनी जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं सर. वेलकम. Good evening to all of you. Good evening, sir. Yes, मैं इस सेशन के बारे में सीरियसली यही बोलना चाहूंगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आज दी गई है वो बड़ी ऑथेंटिक है, लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल है कि उनको वर्स कंडीशन भगवान ना करे किसी भी हमारे इन्वेस्टर के साथ या हमारे ग्रुप के किसी मेंबर के साथ आती है, जैसे उसकी फैमिली का वो लोग सेफ हैं
जो प्रोसीजर आपने बताया, प्लस जो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आपने बताया, क्योंकि मैं खुद उसको पर्सनली फील कर चुका हूँ, मैंने अपने डेबिट कार्ड से पे किया है, तो कभी 779, बिकॉज मेरा इंडसइंड बैंक का है, तो 779 और 781 ऐसे करके कटता है। और वो जो सर ने भी बताया, गुरदीप जी ने, वेरी वैलिड पॉइंट है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करो, किसी भी अपलाइन को डाउट की नजर से नहीं देखना चाहिए, बिकॉज वो हमारी हेल्पिंग एंड है। अभी तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ आगे हमें काम करना है। तो वी आर टीम, हमें एक दूसरे के ऊपर से विश्वास करके चलना चाहिए। और जो आज आपने सारे पॉइंट बताए वो सारे वैलिड है और सब लोगों के लिए फ्यूचर में बड़े हेल्पफुल। तो थैंक यू सो मच, और आपका प्रेजेंटेशन ऑलवेज ऑसम, यही कहना चाहूंगा, और थैंक यू सो मच करना चाहूंगा आपका। थैंक यू हितेश जी, तहे थैंक दिल यू से। सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, वी बापू राव जी उड़ीसा से हैं, मोस्ट वेलकम सर, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। वी बापू राव जी, आप अगर हैं तो अनम्यूट कर सकते हैं। मिस्टर ट्रिपल के, प्लीज अपना नाम एक बार बताइएगा। ओके, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, ट्रिपल के। ओके, अदरवाइज मेरा सेशन आज के लिए कंप्लीट है, राइट। और सभी को मैं बोलूंगा कि एक सबसे बड़ी चीज कि जिनकी भी इंस्टॉलमेंट, जिनकी भी टीम में इंस्टॉलमेंट्स ड्यू जा रही हैं, प्लीज उनको ट्रैक कीजिए, राइट। उनको ट्रैक क्यों करना है? आपकी अर्निंग के लिए नहीं, जो आपके साथ में जो टीम, जो पर्सन आपके फेथ पर आया है, उसका बिल्कुल भी नुकसान नहीं होना चाहिए, राइट। आपने जो उसको बताया और जो आपने शेयर पैकेज उनको होल्ड करने के लिए बोला, जो शेयर पैकेज उन्होंने बाय किया, राइट, क्योंकि अगर इंस्टॉलमेंट ड्यू जो होगी तो आने वाले समय में उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो अपनी टीम की जो इंस्टॉलमेंट्स है उसको ट्रैक कीजिए और उसको टाइमली डिलीवर कराइए। ओके, इससे ना सिर्फ उनका भला होगा, इसमें हम सबका भला होगा, राइट। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक का भला हो रहा है बस, वो कौन? कंपनी। और हमें कंपनी का तो ऑटोमेटिकली भला होगा ही होगा, राइट, जब हम अपनी चीजें टाइम से करते रहेंगे, राइट, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग यहाँ पर 1 करोड़ शेयर बनाने आए हैं। ओके, और जब तक हमारे साथ में हमारी टीम नहीं होगी, हम लोग 1 करोड़ क्या 1 लाख शेयर भी नहीं बना सकते। यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट से भले चाहे आप कितने भी बना लो, लेकिन जब साथ लेके चलने की बात होती है ना, तो वहां पर आपको साथ लेके चलना पड़ता है सर, राइट। यहाँ पर कोई भी करोड़पति नहीं आया, कोई भी करोड़पति नहीं है जो एकदम से करोड़ रुपए लगा के यहाँ पे करोड़ों शेयर्स को बाय कर ले। ओके, हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं हमें अच्छी तरीके से पता है। ऑलराइट, मिस्टर रामचंद्रन सर, ओके, मैं आपको, ठीक है, हो सकता है कुछ और रहा हो, आप अनम्यूट है सर, ठीक है, लास्ट। Okay, Mr. Mohit, just I want to appreciate today's session regarding all the information which you shared with us. That's very informative, and I appreciate your knowledge on this particular session. Very nicely you presented in the way everyone can easily understand. That's very nice, very good. Keep going, and just will be in touch with us in future. Okay, thank you very much. And the welcoming message for the participants who are joining newly. So who has to raise that welcoming message after joining, Yeah. Yeah. So how it can be raised? For the welcome message from the Viter Energy 2020, right? Yes, correct. Okay. For that, you just have a welcome message on the mail. Second one, when you confirm, right? When you confirm your email on your back office from the edit profile, click on the 3 lines. Click on the 3 lines and then click over edit profile, right? Okay. Yeah. Here we will find the authentication. Okay. Okay. Your name and mail ID over there, and you just also find the confirm email. Okay. Click on the confirm email. Then you will also get another mail. You just have to
confirm your email. Just click on the blue color link you have Okay. received in the mail, sir. Okay. Okay. Yeah. Okay. Yeah, this is the thing, sir. Okay. Because Yeah. I received this message like that. My wife doesn't receive the message. That's why she's in Dubai only. So just for presently, she went to India for short vacation. So that's Okay. why I got a message. So immediately I asked my wife, "Did you receive or not?" That's why. But she Okay, didn't not an receive any message. That's why okay, I'm asking not you. an issue, sir. Not an Okay. issue. If you are facing any problem, right? Okay. And I have shared my contact number personally to you Yes. Yeah, I noted in the it. Zoom. Yeah. You can just Yeah. check the chat. Okay. Yes. So we will let discuss over the WhatsApp. Okay. Sir. Okay. Okay. Sure. Sure. Yeah. Thank you Yeah. very much. Thank you. Bye bye. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. ओके तो मेरी तरफ से आज का सेशन कंप्लीट है, राइट? सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशंस को इतना पेशेंसली लास्ट तक सुनने के लिए। ओके, कल हम लोग कुछ नए अपडेट्स के साथ में आपके साथ में फिर से हाजिर होंगे, राइट? तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट।